गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ना है। जानते हो कौन सा? क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल किसका निकालते हैं और आयतन किसका निकालते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो क्षेत्रफल और आयतन आज हम लोगों को क्या करना है, नया टॉपिक पढ़ना है। ठीक, ध्यान से लेके सारे। क्षेत्रफल और आयतन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्षेत्रफल को एरिया एंड आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, सब लोग शांत से बैठ जाए। देखो, जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो 2D का निकलता है। 2D माने 2 डायमेंशन। क्या? 2 डायमेंशन। ठीक है ना? 2 डायमेंशन का निकलता है। ठीक, जैसे आयत है हमारा, आयत। तो आयत जो होता है हमारा वो 2 डायमेंशन होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशन का होता है। 2 डायमेंशन माने इसमें 2 ही दिशाएं होती हैं। यानी एक प्लेन होता है जो समतल, वो क्या होता है, उसमें 2 डायमेंशन होता है। यानी लंबाई और चौड़ाई होती है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। इसी को क्या बोल देते हैं? 2 डायमेंशन। से आयत है ये, तो एक समतल में है, इसको हम मान लिया लंबाई है और इसको मान लिया हमने चौड़ाई है। ठीक है ना? तो अगर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे? आयत का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? ठीक है ना? तो सबसे पहले आयत होता क्या है ये तो जानना जरूरी है। तो आयत ऐसा चतुर्भुज है, ठीक है ना, जिसके विपरीत भुजाएं यानी आमने सामने की जो भुजा नहीं होती है वो क्या होती है? समान होती है। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था आयत के बारे में, फिर भी हम लिख देते हैं कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है तथा इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं? प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। कितने अंश के होते हैं? 90 अंश। यानी ये जो कोण नहीं है, ये प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 अंश। प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। तो आइए आयत के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले लिखते हैं कि आयत का ये फार्मूला है सूत्र। ठीक है ना? तो लिखेंगे सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो हम काम करेंगे क्या, लंबाई और चौड़ाई का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आयत का क्या निकल के आ जाएगा? क्षेत्रफल। तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई और गुणे आयत की चौड़ाई। तो ये हमारा एक फार्मूला बनेगा आयत का क्षेत्रफल निकालने का। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये सभी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, कभी कभी सवाल में जानते हैं क्या होता है? सवाल में ये होता है कि आयत का लंबाई दे दिया और आयत का क्षेत्रफल दे दिया और आपसे चौड़ाई पूछ लिया। ठीक है ना? सवाल में आपसे क्या पूछ लेगा? चौड़ाई आपसे पूछ लेगा। तो कैसे निकालेंगे? अगर आयत की लंबाई दिया हो और आयत का क्षेत्रफल दिया हो तो हमें चौड़ाई अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। ठीक है ना? कैसे करेंगे? तो आयत के क्षेत्रफल को आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे और इधर से लंबाई अगर मान लेते चौड़ाई निकालना है हमको तो लंबाई को इधर ले आएंगे। तो आयत के क्षेत्रफल
को आयत की लंबाई से क्या कर देंगे, आयत की लंबाई, और इधर हमारा ये इधर गुणा में तो था ये लंबाई, तो इधर आके क्या हो गया, भाग में हो गया, और इधर क्या बचेगा, हमारा चौड़ाई बचेगा, तो इधर लिख देंगे आयत की चौड़ाई। एक फार्मूला ये बन के हमारा तैयार हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक फार्मूला ये सीख लिया हमने, और ये सीख लिया, ये आयत की बात कर रहे हैं क्षेत्रफल से। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आयत का क्षेत्रफल दे दिया और आयत की चौड़ाई दे दिया, अब आपको लंबाई निकालना पड़ जाए, तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यही नीचे लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हमें अगर लंबाई निकालना पड़ जाए तो लिखेंगे कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे और चौड़ाई से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये एक सूत्र हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा, इससे लंबाई निकल के आ जाएगी। तो इतनी बात समझ में आया सबके, नहीं आया? ठीक है, आ गया ना सारा। तो इस वाले को नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर हम लोग आगे इसके परिमाप के बारे में जानते हैं। चलें, चालू करिए। देखो ध्यान से, अब हम लोगों को क्या करना है, आयत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो आयत का क्या निकालेंगे, परिमाप। क्या निकालेंगे, परिमाप। तो आयत का परिमाप देखिए क्या होता है, आयत ऐसे होता है हमारा, ये लंबाई होती है हमारी और ये चौड़ाई। देखो हम क्या होता है, देखिए आमने सामने की भुजा आयत में क्या होती है, समान होती है। तो अगर हमें परिमाप निकालना है तो देखो ध्यान से, ये लंबाई जितनी है इधर वाली लंबाई उतनी होगी, ये जितना चौड़ाई है इधर चौड़ाई भी उतना ही होगा। तो क्या करते हैं, आयत का परिमाप जानते क्या होता है, या किसी का भी परिमाप जानते क्या होता है, कि उसके चारों तरफ की जो लंबाई नहीं होती है वही हमारा क्या होता है, आयत का मतलब उस आकृति का परिमाप हो जाता है, नहीं पूरी लंबाई जो उसकी चारों तरफ की होती है वही क्या होता है, हमारा परिमाप होता है। तो इस आयत का अगर हमें परिमाप निकालना है तो इसके चारों तरफ की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो देखो मान लेते हैं इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई क्या है, B है, तो इधर लंबाई L तो इधर वाली लंबाई भी L हो जाएगी, इधर चौड़ाई B तो इधर वाली चौड़ाई भी B हो जाएगी। अब हमको आयत का परिमाप अगर हमको निकालना हो तो चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई को क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो लिखेंगे कि आयत का परिमाप बराबर, देखो ये वाली लंबाई यानी एक बार ये लिखा हमने, ठीक है ना, देखो कितनी बार लंबाई आती है, तो एक बार लंबाई आई, फिर इधर वाली चौड़ाई आई हमारी, फिर प्लस लगाएंगे और इधर वाली लंबाई आएगी, फिर प्लस लगाएंगे इधर वाली भी चौड़ाई आएगी, तो एक बार चौड़ाई और लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी लंबाई चौड़ाई यानी 4 बार, ये 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, यानी लंबाई और लंबाई L है ना दोनों, यानी यहाँ भी L प्लस B फिर L और फिर प्लस B, लंबाई L चौड़ाई B, लंबाई L चौड़ाई B। अब 2 बार L है तो यानी 2L प्लस 2 बार B है तो प्लस 2B, लंबाई L है चौड़ाई B है, दोनों में कॉमन मिल रहा है, 2 को बाहर निकाल लीजिए तो 2L प्लस B, यानी क्या लिख सकते हैं, 2L मीन्स लंबाई हो जाएगा हमारा और B मीन्स चौड़ाई हो जाएगा हमारा। बात समझ में है? तो आयत का परिमाप क्या आ गया, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू L प्लस B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। ये बात समझ में आया? यानी आयत का परिमाप निकालने के लिए सारे लंबाई मतलब इधर की लंबाई को, इधर की चौड़ाई को, फिर लंबाई को, फिर चौड़ाई को सारा जोड़ा गया। यहाँ पे लंबाई को L लिखते हैं, चौड़ाई को B लिखते हैं और फिर लंबाई को B, तो लंबाई को L और चौड़ाई को B, और सबको जोड़ने पे हमारा क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे तो उस आयत का क्या निकल के आएगा, परिमाप आएगा। अब देखिए भाई सवाल ऐसे ही तो सीधा सीधा दिया नहीं जाएगा कि लंबाई चौड़ाई दे दिया और आपको क्या कह दिया कि इसका परिमाप निकालो। तो कभी कभी क्या होता है कि सवाल को घुमा फिरा के दिया जाता है,
तो जब सवाल हल करेंगे तो कभी कभी क्या देगा कि किसी आयत का परिमाप इतना है और उसकी लंबाई इतनी है तो उसकी चौड़ाई निकालो। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इधर एक फार्मूला और बता देते हैं जो आपको सवाल हल करने में आसानी होगी। तो अगर किसी आयत का परिमाप दिया है और हमको क्या निकालना है, आयत का परिमाप और लंबाई दे दिया है, ठीक है ना, तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चौड़ाई बराबर, देखो ध्यान से, इधर तो आयत का परिमाप है हमारा, आयत का परिमाप है, और इधर क्या है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, गुणा कर देंगे ना अंदर, तो क्या लिख जाएगा, 2 लंबाई और प्लस 2 चौड़ाई। ये अब अगर हमको लंबाई दिया है और परिमाप दिया है तो लंबाई को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 2 आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, और क्या हो जाएगा हमारा, इधर आके कि ये प्लस में है तो 2 इंटू लंबाई, और बराबर इधर क्या बचेगा, 2 चौड़ाई, 2 इंटू चौड़ाई, ठीक है ना। अब देखो हमें सिर्फ चौड़ाई तो निकालना है, तो क्या करेंगे, इस 2 को लाएंगे इधर भाग कर देंगे, क्योंकि 2 चौड़ाई में गुणा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि आयत का परिमाप माइनस 2 इंटू लंबाई, 2 इंटू लंबाई, और पूरे का बटा क्या कर देंगे, 2, और इधर बचेगा हमारा क्या, चौड़ाई। तो अगर हमको क्या दिया हो भाई, क्या दिया हो, आयत का परिमाप दिया हो और लंबाई दिया हो, तो हम चौड़ाई कैसे निकाल पाएंगे, समझ में आया कि नहीं यार। अब सिमिलरली मतलब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर आयत का परिमाप दिया है और चौड़ाई दिया है तो लंबाई कैसे निकालें, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सीधा उसी हिसाब से लिख देते हैं कि आयत का परिमाप, अब चौड़ाई इसमें से घट जाएगा तो 2 इंटू चौड़ाई और बटे में 2 जाएगा, और इधर हमारा क्या बचेगा, लंबाई। तो ये दोनों फार्मूले आपके लिए बड़े हेल्पफुल हो जाएंगे, तो सवाल हल करते समय आपको बड़ा आसानी होगा, ठीक है ना। इन सभी को आप जो है कलम कापी लेकर के और क्या करें, उतार लीजिए, और फिर हम लोग इसके बारे में और आगे से भी और क्षेत्रफल है उसको पढ़ेंगे। ठीक है भाई, अब हमको क्या है, आयत के बारे में एक फार्मूला और पढ़ना है, फिर क्या करेंगे, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, उससे संबंधित जितने भी फार्मूले हो सकते हैं वो सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आयत का एक फार्मूला और बचा है, ये आयत है हमारा। देखिए भाई, हमने बताया था अभी कुछ देर पहले, क्या बताया था कि आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। क्या होते हैं, 90 अंश, यानी ये वाले कोण क्या हो जाते हैं, सारे 90 होते हैं, ठीक है ना। और इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण। आप आगे चल करके पढ़ेंगे, एक समकोण जो है जो त्रिभुज का, त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा हमारा। क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारी लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई दिया है। इस आयत की ये लंबाई और ये चौड़ाई, यानी इसको चौड़ाई यानी ऊंचाई और इसको लंबाई बोल सकते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं, विकर्ण बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें क्या हो, किसी आयत के जो है लंबाई और चौड़ाई दिया हो, कहे विकर्ण की लंबाई बताओ, क्या पूछे, विकर्ण की लंबाई बताओ, तो हम क्या करेंगे, जानते हो क्या करेंगे, इन दोनों के वर्गों का योग कर लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों के वर्गों को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि विकर्ण का वर्ग जो होगा वो इन दोनों के वर्ग को क्या करें, जोड़ लें, यानी लंबाई को करें जोड़ें और उसका वर्ग करें, फिर क्या करें, चौड़ाई का वर्ग करें और लंबाई चौड़ाई का वर्ग करके जोड़ लें, ठीक। इस तरह से लिखने से अगर हमको विकर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, विकर्ण बराबर ये इधर वर्ग है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इधर लगाएंगे अंडर रूट और लंबाई
बात नहीं करिए, शांत रहिए। और प्लस चौड़ाई का बल, चौड़ाई का, तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, विकर्ण की लंबाई निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी, विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, ठीक है ना। तो इससे अब हमारा क्या हुआ, आयत से संबंधित का क्षेत्रफल और विकर्ण और लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे वो सारा हमको क्या हो गया, पता हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे चल करके, वर्ग के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। उसके विकर्ण दिए हो तो कैसे निकलेगा उसका विकर्ण, उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा हमारा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे वर्ग का भी फार्मूला सीख लेते हैं। वर्ग, देखिए वर्ग क्या होता है, इसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, समान, समान हो। और प्रत्येक कोण इसमें भी क्या होता है, 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमको क्या निकालना पड़े, हाँ अगर हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ जाएगा, वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना पड़ जाए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 4 भुजाएं होती है ना वर्ग के क्षेत्रफल में, कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं। तो इसमें लिखेंगे भुजा का घात 2। अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़े तो भुजा का घात 2 लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं भुजा का घात 2, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। मान लेते हैं इसके भुजा की लंबाई क्या है, a है, तो ये वाला भी ये होगा, इधर वाला भी ये होगा, इधर वाला भी, 4 भुजाएं ये हो जाएगा। और हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए a गुणे a करना पड़ता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करना पड़ता है। तो समान है तो इसका घात कितना हो जाएगा, a का घात 2। तो यही समझता है, अगर भुजा क्या है, भुजा की लंबाई कितनी है, a है ना, तो भुजा का घात 2 यानी a का घात 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल आप यही लिखेंगे, यहाँ से लिखना है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने समझाने के लिए बताया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक। अब देखिए वर्ग का अगर हमें विकर्ण निकालना पड़ जाए, मान लेते हैं ये विकर्ण की लंबाई, तो जैसे हमने आयत में अभी नहीं किया वैसे इसके विकर्ण की लंबाई भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो देखो ध्यान से, इन दोनों के वर्गों का योग करेंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है ना, इसका अंडर रूट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण अगर हमें निकालना हो तो वर्ग का विकर्ण इधर भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक है ना। तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण का वर्ग और इन दोनों की भुजाओं का वर्ग करेंगे, यानी भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, तो 2 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। और वर्ग का विकर्ण इधर हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर इधर लिखेंगे। अब हमें वर्ग का सिर्फ विकर्ण निकालना हो तो इधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 इंटू a स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, और ये भुजा का स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, a यानी भुजा लिख सकते हैं। तो √2 इंटू भुजा वर्ग का विकर्ण निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, ठीक है ना। तो वर्ग का जो परिमाप होता है, जानते हो कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं,
तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, लंबाई चौड़ाई होता है इसमें, तो लंबाई भी समान चौड़ाई भी समान, यानी सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान हो जाती हैं। तो इसको अगर हमें परिमाप निकालना हो तो अगर भुजा की लंबाई ए है तो इधर भी ए होगा, इधर भी ए होगा, इधर भी ए होगा, ठीक है ना। तो यानी कितनी बार, 4 बार भुजा लिखी जाएगी। तो हम लिखेंगे कि आयत का, सॉरी वर्ग का अगर हमें परिमाप निकालना पड़ जाए ना तो क्या करेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे और इनको भुजा लिख सकते हैं, क्योंकि 4 बार भुजा जोड़ेंगे। अच्छा चलो एक बार बता देते हैं, ठीक है ना। भुजा की लंबाई ए है तो ए प्लस ए प्लस ए और प्लस ए, तो 4 बार जुड़ेगा तो कितना ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 4 ये। और एक को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा, ठीक है ना। तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा कितना, वर्ग का परिमाप इतना आ जाएगा, ठीक है। वर्ग का परिमाप ये निकल के आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सवाल आगे बहुत सारे मिलने वाले हैं ना हम लोगों को। तो पहले फार्मूला सीख करके कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करते जाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो एक बेसिक फार्मूला है 1/2 और उस त्रिभुज का क्या, आधार और उस त्रिभुज की ऊंचाई जितनी हो उसको गुणा कर दें। तो हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल, हम लोग सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। आधार गुणे ऊंचाई करने से हमारे त्रिभुज का क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी तक हम लोग 2 डायमेंशन पढ़ रहे थे, जिसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे, ठीक है ना। हम लोग क्या सीखेंगे, 3D सीखेंगे, यानी 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन क्या होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई तो होती है और उसमें क्या होता है, ऊंचाई भी होता है। तो उसको क्या बोल देते हैं, 3 डायमेंशन वाली आकृति। तो उन आकृतियों में सबसे पहली आकृति जो हम सीखेंगे कौन सी, घन। क्या कहते हैं, घन। आपने लूडो खेला होगा, लूडो खेलते हैं नहीं खेलते सब लोग। तो लूडो में जो खेलने वाला एक छोटा सा, वो क्या कहते हैं उसको, पासा। पासा जो होता है वो क्या होता है, घनाकार होता है, घन के जैसा होता है, ठीक। तो घन को ऐसे बना सकते हैं हम। इसकी ये क्या होता है, घन जो होता है वो वर्गाकार सतह से बनता है। वर्गाकार सतह से बनाई गई जो आकृति नहीं होती है वही क्या कहलाती है, हमारी घन कहलाती है। तो घन ऐसे बना सकते हैं, ये वर्गाकार होता है, यानी इसकी भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान। वर्गाकार सतह से बनाई जाती है, ठीक है ना। तो इसमें कोर की संख्या कितनी होती है, कोने कितने होते हैं, कोन यानी कोर उसको बोल देते हैं। तो कोर गिन लीजिए आप, गिने तो कमरे के दीवार में, कमरे में जो है 4 कोने होते हैं ऊपर और 4 कोने नीचे होते हैं, यानी कोर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। कोर कितने होते हैं एक घन में, 8। और इसके किनारे कितने होते हैं, किनारा जो होता है वो 12 होता है। देखो 4 कोने के पोल हो जाएंगे, 4 ऊपर के पिलर हो जाएंगे और 4 नीचे के जो पिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। मिला के कुल कितने, 12 किनारे हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अगर मान लेते हैं किसी घन का हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या कहते हैं, उस चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना पड़े किसी घन का, उसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के हम ये सीधा सीधा सरल भाषा में लिख देते हैं कि घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घन के चारों दीवार का अगर क्षेत्रफल निकालना पड़े तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है ना। तो एक दीवार का क्षेत्रफल आएगा और इधर भी लंबाई चौड़ाई समान, तो 2 दीवार का क्षेत्रफल, इधर भी लंबाई चौड़ाई तो इधर भी लंबाई चौड़ाई। तो कुल मिला के हम क्या लिखेंगे,
चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखेंगे 6 गुणे भुजा का घात, सॉरी भुजा का घात कितना हो जाएगा 2। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, भुजा का घात 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, भुजा का घात 2 नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 ही होगा ना, 1 2 3 4, 4 गुणे भुजा का घात 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर हमें चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है तो 4 गुणे भुजा का घात कितना हो जाएगा 2। लेकिन अगर मतलब ऊपर का और नीचे का भी निकालना पड़े कभी, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी घन का निकालना पड़े तो क्या करेंगे, संपूर्ण, ऐसे लिखो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 गुणे भुजा का घात 2। तो इससे इतना हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 1-2 सवाल देते हैं और बाकी हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक सवाल हम लोगों को दे रहे हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा नहीं है पूरा, ठीक है, जितने फार्मूले पढ़े हैं उसी में हमने 2 क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए। हम बता देते हैं कि यदि किसी आयत का परिमाप दिया है इतना मीटर तथा उसकी लंबाई 20 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई आप सॉल्व करके कमेंट में देंगे, ठीक है ना, इसका आंसर। फिर एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 60 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, इसको भी आप लोग सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर भेजेंगे, ठीक है।